जो लोग वीडियो लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करें कि आवाज़ साफ आ रही है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। जो लोग आवाज़ आ रही है सब फटाफट कमेंट करें। देखिए आपके सामने पहला है, खेड़ा के किसानों का जो आंदोलन था ये क्या था? तो 1917 और 18 में के प्रारंभ में गांधी जी 3 संघर्ष में, चंपारण आंदोलन, बिहार, अहमदाबाद में खेड़ा, उन्होंने हिस्सा लिया। मैंने अगर गांधी जी की बात करें तो 1917 में चंपारण 1917 में उन्होंने चंपारण में भाग लिया, और लगभग 1918 में, कहाँ पे, 1918 में, 1918 में उन्होंने क्या किया? खेड़ा आंदोलन। क्या किया? खेड़ा, मतलब दोनों 17-18 में उन्होंने चंपारण और खेड़ा आंदोलन किया। तो एक बात यहाँ से आपको जानना होगा कि जो चंपारण आंदोलन हुआ था वो बिहार में था। ये कहाँ पे था? चंपारण बिहार में था। कहाँ पे? ये बिहार में। और अगर हम खेड़ा आंदोलन की बात करें तो ये अहमदाबाद में था, मतलब गुजरात में। ये कहाँ पे था? अहमदाबाद अर्थात गुजरात में था। ठीक है। गांधी जी को पता चला कि जो खेड़ा के किसान बहुत मुसीबत में हैं, फसल बर्बाद हो गई, फिर भी सरकार उनसे मालगुजारी वसूल कर रही है। किसान मांग कर रहे हैं कि मालगुजारी माफ कर दिया जाए, लेकिन सरकार नहीं मान रही थी, और इसी नाते गांधी जी सत्याग्रह के लिए प्रेरित हुए। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? फसल बर्बाद होने के कारण, किसानों द्वारा लगान माफी न किए जाने के कारण महात्मा गांधी द्वारा खेड़ा का आंदोलन किया गया। मतलब उपरोक्त व्याख्या के आधार पर दिए गए प्रश्न का उपयुक्त जो विकल्प होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न के लिए। आप लोग जैसे इस वीडियो में जुड़िएगा, पहला काम वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरा काम वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप संख्या ज़्यादा रहेगी तो मैं वीडियो को काफ़ी लंबी पढ़ा दूंगा, अगर कम रहेगी तो मैं इस वीडियो को कई पार्ट में पढ़ाऊंगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। एक सामने छोटा सा आपके प्रश्न दिख रहा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं के बारे में आपको बताना है। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। यहाँ पे 4 तरह के महात्मा गांधी के आंदोलन दिया गया। पहला है चंपारण। देखिए जो महात्मा गांधी 1915 से दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे, तो 1915 में उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती आश्रम की स्थापना की। मतलब जो साबरमती आश्रम है, कौन सी? साबरमती आश्रम, इसकी स्थापना उन्होंने 1915 में की थी। कब? जब वो वहां से आए थे। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसलिए इसका प्रश्न का विकल्प क्या होगा ये आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ से एक एक करके हम लोग देखेंगे। लेकिन 1917 में जैसा कि मैंने बताया उन्होंने खेड़ा में, सॉरी चंपारण में, जो बिहार में था, वहां पर वो अपने सबसे पहला, जो एक तरह से कहा जाए महात्मा गांधी जी का 1917 में चंपारण में पहले राष्ट्रीय आंदोलन का पर्दापण हुआ। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद यह उनका पहला आंदोलन था। यह प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने से पहले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का उग्रवादी चरण में प्रवेश हो गया। युवा आंदोलनकारी ताकत के बल पर अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने की चुनौती दे रहे थे। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं, इनके बारे में अब आगे जानेंगे। यहाँ पे अंग्रेजी बागान मालिकों द्वारा नील किसानों के शोषण के खिलाफ सत्याग्रह को सफलतापूर्वक नेतृत्व किया गया। कौन सा? नील सत्याग्रह। इसे नील सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसे नील सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की, मतलब अगले विकल्प की तरफ। अगला विकल्प जो है आपका वो है 1918 में खेड़ा। मैंने ऊपर भी बता दिया था 1918 में यहाँ पर खेड़ा है। तो जो खेड़ा था यहाँ पे अहमदाबाद में मिल मजदूरों ने हड़ताल किया था। ठीक है, जिसका नेतृत्व इन्होंने किया था। सबसे पहले भूख हड़ताल सत्याग्रह में अस्त्र का प्रयोग होगा। फिर हम देखते हैं कि 22 मार्च को खेड़ा लगान वृद्धि को आंदोलन सफलतापूर्वक किया गया। फिर असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया। लेकिन अहमदाबाद मिल हड़ताल, यह भी इसके बाद, खेड़ा के बाद अहमदाबाद की मिल हड़ताल की गई। यह जो थी यह 22 मार्च 1918 में हुई। ये कब हुई? 1918 में हुई। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। 1918 में मिल मजदूरों की नेतृत्व में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व करते हैं। गांधी जी सबसे पहले भूख हड़ताल नामक सत्याग्रह में अस्त्र का प्रयोग किया था। किसमें? भूख हड़ताल। गांधी जी ने पहले भूख हड़ताल, याद रखिएगा, पहली बार अस्त्र का प्रयोग किया था। भूख हड़ताल नामक सत्याग्रह अस्त्र का प्रयोग किया था, मतलब यह भूख हड़ताल पहली बार उन्होंने यूज किया था। तो इसलिए पहले 1917 हुआ, फिर 18, फिर 18 मार्च। इसका मतलब इसका बी विकल्प इसका सही जवाब है। मतलब जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का सही उत्तर बी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही है। मैंने जितने लोग बी वाले हैं उन सभी का जवाब पूरी तरीके से सही है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो फटाफट कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि
चंपारण आंदोलन को नील सत्याग्रह कहते हैं। खेड़ा आंदोलन गुजरात अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद में फिर मिल हड़ताल हुई थी। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक था, 1920 से 22 तक था। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को सबसे ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को पहला कम लाइक कर ले, पैसा नहीं कटेगा आपका। ठीक है, जब आपको इतनी मेहनत लगती है शेयर और लाइक करने में, सोचिए मुझे प्रश्न बनाने में, व्याख्या इसकी तैयार करने में कितनी मेहनत लगती होगी। ठीक, एक प्रश्न है आपके सामने, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। एक आसान सा प्रश्न है कि कहां पर उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह किया था। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। बिहार में गांधी जी ने सबसे पहला अपना पहला सत्याग्रह कहां पे शुरू किया? मैंने आपको कई बार बता दिया, मैं उम्मीद करता हूं यहां से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जी हाँ, चंपारण, एकदम राइट। 1970 में, 1917 में उन्होंने चंपारण में अपना पहला आंदोलन किया था, जो प्राय परीक्षा में पूछा जा सकता है। और गांधीवादी युग में अगर देखा जाए इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। यहाँ पर एक आया था, एक प्रथा था, तीन कठिया प्रथा। कौन सी थी? तीन कठिया, लिख लीजिएगा। यह भी प्रश्न पूछ दिया तो आप लोग ये मत कहिएगा सर हमें ये नहीं बताए थे। तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध ये कहा था, ये तीन कठिया प्रथा, ये भी पूछा जाता है। तीन कठिया प्रथा की जो विरोध में गांधी जी ने सबसे पहले बिहार में चंपारण नामक स्थान पर 1917 में चंपारण आंदोलन का, चंपारण सत्याग्रह का शुरू किया था। यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें क्या किया था? पहली बार महात्मा की उपाधि दिया था। तो एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने था। किस चंपारण सत्याग्रह के बाद दिया था? तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ प्रश्नों की व्याख्या करता हूँ और आप लोग उसे नोट बनाते चलिएगा। तीन कठिया, ठीक है, तीन कठिया प्रथा लिख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लें आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस आंदोलन भाग लिया? अभी मत कहिएगा कि आपको ये नहीं पता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और आगे बढ़ें। देखिए, गांधी जी के अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ। कब हुआ था? 1917 में इन्होंने किया था। ठीक है, ये नील खेतों के काम करने वाले किसानों को नीलहरों द्वारा बहुत अत्याचार किया था। किसानों को अपनी जमीन का कम से कम 3/20 भाग, कम से कम 3/20 भाग जो नील होता था वो खेती करनी पड़ती थी, तथा नीलहरों द्वारा तय दामों में उन्हें बेचना पड़ता था। इसका उत्तर क्या होगा? बी वाले एकदम राइट है, चंपारण इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप पढ़ने के लिए आते हैं तभी लाइव आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपने कैरियर बनाने के लिए लाइव हो रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि जो अगर लाइव होकर मेरी क्लास को पढ़ते हैं तो कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर एहसान करता है, क्योंकि आपको मैं अपना बेस्ट देता हूँ। मैं इन प्रश्नों को तैयार करने के लिए मैं अपनी रात कुर्बान करता हूँ, तब इन प्रश्नों की मैं व्याख्या तैयार कर पाता हूँ। कई किताबों से पढ़ता हूँ तब मैं इतनी बेहतर चीज़ें मैं आपको डिफाइन कर पाता हूँ, और मेरी व्याख्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न आप बहुत सारे लोग कराते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर कराते हैं, इस प्रश्न का उत्तर ये आगे बढ़ो, थोड़ी सी उनकी व्याख्या करते हैं। हम आपके चारों विकल्प की व्याख्या करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि आपकी व्याख्या ही नहीं बल्कि आपकी थियरी तैयार हो जाए। अगर आप अपने कैरियर के लिए, अगर आप सरकारी नौकरी भविष्य में करना चाहते हैं, उसकी तैयारी करने के लिए जीएस की अगर हमारी क्लास में जुड़े तब वीडियो को अंत तक देखिएगा। कमेंट पढ़ने के लिए, नाम लेने के लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं आपसे माफ़ी और क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं केवल सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं आपके काम की चीज़ों को मैं ले लूँगा, मैं कमेंट आपका ले लूंगा। निम्नलिखित स्थानों में कहां पर महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहला अपना आंदोलन शुरू किया था? तो वह चंपारण था। यहां पे आपको क्लियर हो गया, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न आपके बीच है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? दांडी मार्च, रॉलेट एक्ट, असहयोग, चंपारण, इन सभी के बारे में आगे पढ़ूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं करूंगा। अभी मत कहिएगा सर मुझे असहयोग के बारे में बता दीजिए, रॉलेट एक्ट बताइए, दांडी यात्रा, मैं सभी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जब मैं महात्मा गांधी पढ़ा रहा हूँ तो मैं इन सभी तथ्यों के बारे में विस्तृत व्याख्या करूंगा। इसलिए आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा, और अगर आपको लगता है मैं बेहतर पढ़ाता हूँ तब आप क्लास में पढ़िएगा। कारण ये है कि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ने आ रहे हैं, आपके कैरियर से बढ़कर मेरी क्लास नहीं है, इसलिए आप अपने कैरियर को बेस्ट दीजिएगा, बाकी जो भी आपको लगे। ठीक है, क्योंकि आपका कैरियर महत्वपूर्ण है, नाम लेना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपके लिए नाम लेना महत्वपूर्ण हो तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा चंपारण आंदोलन। अब ये मत कहिएगा सर आप मुझे असहयोग बताइए, रॉलेट, क्योंकि मैं सभी किससे प्रश्न लाया हूँ। मैं असहयोग भी पढ़ाऊंगा, रॉलेट पढ़ाऊंगा, दांडी यात्रा, मैं सभी को विस्तृत रूप में पढ़ाऊंगा। अगर आप विस्तृत रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे
गांधी जी अफ्रीका से लौटने के बाद अपना आंदोलन कहाँ शुरू किए? देखिए बार बार प्रश्न को वही आ रहा है, घुमा घुमा के आ रहा है, तो यकीनन आप यहाँ से प्रश्न को सही कर सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? चंपारण, बिहार। चंपारण इसका सही जवाब होगा, चंपारण इसका राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सबसे पहले अपना सत्याग्रह कहाँ चलाया था? तो यहाँ पर भी इसका उत्तर क्या होगा? चंपारण। एकदम कॉन्सेप्ट, मतलब इस प्रश्न को कितनी बार घुमा घुमा कर पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, निम्नलिखित में से जो चंपारण आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब दें, सभी लोग। क्योंकि देखिए, चाहे आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो सामान्य अध्ययन की सीरीज होती है वहां पे डाउट के बारे में कोई चीज़ हो आप पूछ सकते हैं। लास्ट में आपके डाउट आते हैं, पूछ लीजिए। क्लास में मैं खुद इतनी व्याख्या करता हूं जहां पे आपको डाउट न करना पड़े। मैं आपको पूरा प्रयास करता हूं मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूं। ठीक है, मैं हमेशा इस बात को लेकर प्रयासरत रहता हूं। देखिए, यहाँ पर एक चंपारण सत्याग्रह अति महत्वपूर्ण पहलू है। आइए इसके बारे में मैं आपके बीच में चर्चा करता हूँ और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आप अपने सभी प्रश्नों के बारे में बताएं। राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों, महिलाओं को सक्रिय भागीदारी? जी नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी रही? अभी नहीं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष सम्मिलित था? जी हाँ, किसानों का असंतोष सम्मिलित था। जहाँ पे चंपारण, चंपारण नामक स्थान पर इसलिए महात्मा गांधी द्वारा पहला होता है। रोपड़ तथा 42% लोग खेती भारी गिरावट है? गलत। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तब पूछ सकते हैं। प्रश्न में अगर आपको कोई डाउट लगता है तब पूछ सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। सी इसका सही जवाब है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया था उन सभी का उत्तर पूरी तरीके से सही है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ई लर्निंग विद दुर्गेश पर शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की न्यू बैच चल रही है। अगर आप जुड़ना चाहें तो आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया, मैं जौनपुर के सिराजे हंस से हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। मोबाइल नंबर आपके काम आ सकता है। अगला प्रश्न है आपके, चंपारण संघर्ष महात्मा गांधी का साथ किसने दिया? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। अब प्रश्न सरल से कठिन की तरफ बढ़ रहा है। अब जो प्रश्न का लेवल है वो सरल से कठिन की तरफ बढ़ रहा है। चंपारण संघर्ष में किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे? जी नहीं। जवाहरलाल नेहरू रॉलेट? जी नहीं। महादेव देसाई मणिपुर? नहीं। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा? महात्मा गांधी 1917 में राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण में नील कृषकों पर किया जा रहे अत्याचार के विरुद्ध अपना पहला सत्याग्रह शुरू किए थे। एक प्रश्न पूछता है किसके? राजकुमार शुक्ला। महात्मा गांधी कौन बुलाया था? वहां पे राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला ने उन्हें बुलाया था। तो राजकुमार शुक्ला के बुलाए जाने के बाद उन्होंने किया था। इनके सत्याग्रह में महरूफ उल हक, जेबी कृपलानी, ब्रजेश किशोर, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिन्हा, नरसिंह पारेख, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने इनकी महात्मा गांधी का साथ दिया था। ठीक है, यहाँ पर महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बाद सरकार को अपना रद्द भी करना पड़ा, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? सी इसका सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, चंपारण में कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? जो कृषि जांच समिति बनाई गई थी चंपारण में, वह कौन सदस्य नहीं था? 3 सदस्य थे, एक सदस्य में से कौन नहीं है? फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएं। देखिए, बिहार के एक गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, एडवर्ड गाइड। कौन थे? एडवर्ड गाइड। जो एडवर्ड गाइड थे उन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इसके सदस्य महात्मा गांधी जी, रायनी, अडामी, हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, MEL टेबर, तो ये सभी लोग थे। यहां पर कौन नहीं था? तो देखिए, SG स्लाई थे, DJ रीड थे, महात्मा गांधी थे, अनुज नारायण नहीं थे। अनुज नारायण जो था वो चंपारण में महात्मा गांधी का साथ दिया था। चंपारण आंदोलन में अनुग्रह नारायण ने इनका साथ दिया था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी यहाँ पर सही होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। मैं थोड़ा सा तेजी से कराऊंगा आज क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्लास जल्दी खत्म करनी है। देखिए, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिहार के किस नेता ने, प्रश्न को ध्यान समझिएगा, कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर क्या होगा? बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, रफी अहमद किदवई नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि ऊपर मैंने डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद के
ब्रजेश मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका क्या होगा? सबसे सही उत्तर होगा। मैंने ऊपर व्याख्या कर दिया था। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? बार बार प्रश्न वही आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां पर आप लोग इसका जवाब दे लेंगे। देखिए, राजेंद्र प्रसाद थे, मैंने बताया। अनुग्रह नारायण सिन्हा ये भी थे। जेबी कृपलानी ये भी थे। जयप्रकाश नारायण नहीं थे। इसका उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। मैंने बताया कौन कौन थे, लिखना चाहे लिख लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रिज किशोर थे, महादेव देसाई थे, जेबी कृपलानी थे, मजहरू रूल हक थे, नरही पारिक थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। तो ये सभी थे। ठीक है, यहां पर इसका उत्तर डी इसका राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया? तो भैया, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन का विरोध किया था? देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें यहां पे महात्मा की उपाधि दी थी। इसका मतलब ये सही थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ल, एचपी रंगा, ये उसमें जो सदस्य थे वो थे। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे इन्होंने साथ दिया था राजकुमार शुक्ल और ये एच जी रंगा। इसका उत्तर क्या होगा? एन जी रंगा। एन जी रंगा जो थे, इन्होंने क्या किया था? सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी थे, मैंने आपको पहले बताया। और यहीं पे उन्हें महात्मा की उपाधि मिली थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। लेकिन एस जी रंगा ने यहाँ पर उनका विरोध किया था। ठीक है, आग्रह कौन किया था? राजकुमार शुक्ल ने आग्रह किया था। किसके लिए? चंपारण सत्याग्रह के लिए राजकुमार शुक्ला ने आग्रह किया था। यह बात आप लोग जानते रहिएगा। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अब ये मत कहिएगा सर आपको मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में नहीं आया। फटाफट कमेंट कर जवाब दें। वीडियो को अगर आपको बेहतर लग रहा है सभी साथी को शेयर करें। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लग रहा है मैं बेहतर पढ़ा रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पढ़ाने के बाद महात्मा गांधी साहब के प्रश्न परीक्षा में कभी गलत नहीं होंगे, तो वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है मैं जितना पढ़ाता हूं उसके बाद किसी भी प्रैक्टिस सेट की सीरीज को हल करेंगे, महात्मा गांधी से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, तो वीडियो को शेयर करिएगा। राजकुमार शुक्ल, इनके ही निमंत्रण पर महात्मा गांधी बिहार में चंपारण जाते हैं और चंपारण आंदोलन करते हैं। ठीक है, जहां पे 3/20 भाग नील की खेती करनी पड़ती है किसानों को। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? फटाफट कमेंट करिएगा। यह बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही हलवा प्रश्न है। यह मत कहिएगा इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है। ठीक है, देखिए 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, ये 1905 में जो बनारस में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्योंकि मैंने 1905 बंगाल विभाजन मैंने पढ़ाया था, गरम दल नरम दल पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको इनके बारे में बताया था। ठीक, मैंने इसके बारे में आपको तथ्य बता दिया था। उम्मीद करता हूं यहां से आपकी परीक्षा में कभी भी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा किसने जोड़ा? अब आप वीडियो को बताइएगा। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। तो जो साथी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े हैं वे सभी साथी इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर कर देंगे, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचा देंगे। विद्या माई कसम है, वीडियो को आप सभी लोग शेयर करिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, खिलाफत आंदोलन आगे पढ़ेंगे, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन अमृतसर ये आगे पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट आगे पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान मैंने ऊपर पढ़ाया था कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले कहा था। तो यह बात आप लोग याद रखिएगा, यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, यह आंदोलन सफल भी रहा था। एजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दे डाली थी। याद रखिएगा, यह भी पूछा है, एजी रंगा ने इसका विरोध किया था। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में किसने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहा? सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। मैं प्रश्न को, एक ही प्रश्न को कई तथ्यों के साथ मैं आपके सामने तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करता हूं, ताकि वहां से जब भी प्रश्न आ जाए तो आपका कभी प्रश्न गलत ना होने पाए। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे।
आज क्लास थोड़ी जल्दी खत्म होगी क्योंकि आप लोग की संख्या काफ़ी कम है। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। 3:30 बजे भूगोल की क्लास चलती है, जैसा कि आपको पता होगा। 4:30 बजे संविधान, 5:30 बजे इकोनॉमिक्स और 3 दिन साइंस। देखिए, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा के तौर पर संबोधित किया? आसान उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि आपको एक ही प्रश्न को इतनी बार पढ़ लीजिए एकदम कॉन्सेप्ट ही पूरा क्लियर हो जाए, कभी भविष्य में दिक्कत ही ना है। मैं आगे बढ़ा अगले प्रश्न की तरफ। रट गया होगा। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। अब आपको सीधा से पता है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। ये टॉपिक का नाम ही है आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी का युग। तो जब महात्मा गांधी के युग की तरफ बढ़ेंगे, इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है, इसमें मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया, ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसके? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होने पर। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1920 में हुई थी। 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के दिन ही 1920 में तिलक की मृत्यु हो गई थी। तभी महात्मा गांधी ने कहा मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। ठीक है, यह बात जानते रहेगा। जिस दिन शुरू हुआ क्या, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के दिन ही 1920 में तिलक की मृत्यु हो जाती है। तिलक का नाम बाल गंगाधर तिलक था। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जी एकदम सही बताया आपने। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा। क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ के टेलीग्राम पे आपको मिलेगी, जहाँ पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़ जाते हैं। आपको क्लास की नोटिफिकेशन यूट्यूब से नहीं मिलेगी, इसलिए आपको टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाइएगा, जहाँ पे सभी क्लास की नोटिफिकेशन, सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। शिक्षक भर्ती की सभी क्लासेज, सीटेड यूपीटेड की सभी क्लासेज, एसआई की क्लासेज, सिविल सर्विसेज क्लासेस, सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर जुड़ सकते हैं। मैं सभी तथ्यों के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर 10 दिसंबर 1917 को जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में राजद्रोह की जांच कमेटी गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 15 अप्रैल 1918 को प्रस्तुत की, जिसके आधार पर यहाँ पे क्या होगा? दी रॉलेट। ये क्या थे? दी रॉलेट। ये घटना हुई थी, जस्टिस रॉलेट थे, इनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। कब? 10 दिसंबर 1917 को। फिर 18 मार्च 1919 को कानून पास हुआ, जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। कब कानून पास हुआ? लिख लीजिएगा, 18 मार्च 1919 को एक कानून पास हुआ जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट कहते हैं। इस रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए भूख लोग हड़ताल किए, जुलूस निकाले गए, सभाएं निकाले गए। पंजाब में इसकी भीषण प्रक्रिया हुई, लेकिन 9 अप्रैल को अमृतसर के 2 नेता, 9 अप्रैल याद रखिएगा डेट, 9 अप्रैल 1990 को 2 नेता, कितने नेता? 2, डॉक्टर सतपाल, डॉक्टर किचलू, एक विशाल जुलूस निकाला। कौन कौन? डॉक्टर सतपाल, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला। 10 अप्रैल को गिरफ्तारी ने कर लिया गया। 13 अप्रैल के इनके गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। इनकी गिरफ्तारी कब होती है? 9 अप्रैल को। इनके लिए विरोध कब किया जाता है? 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा की जाती है। जनसभा कहाँ की जाती है? जलियांवाले बाग में। जलियांवाला बाग कहाँ पे है? अमृतसर में। जलियांवाला बाग कहाँ पे? अमृतसर में, याद रखिएगा, ये अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में है। ये कहाँ पे है? पंजाब में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ पे जलियांवाला बाग में इनकी गिरफ्तारी के विरोध में बाग में विशाल जनसभा होती है। इस जनसभा में हंसराज नामक व्यक्ति ने संबोधित किया। इस सभा को किसने? हंसराज, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, हंसराज नामक व्यक्ति ने इस सभा को क्या किया? संबोधित किया। संचालन के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर गोली चलवा दी। किसने? माइकल डायर ने। किसने? माइकल डायर ने इन पर गोली चलवा दी। और आपने देखा कि भारतीय इतिहास में सबसे दर्दनाक, सबसे निंदनीय घटना थी, और हम इस घटना की आज भी आलोचना करते हैं, और आज भी हम जलियांवाले बाग हत्याकांड में मारे गए अपने देश के उन वीर सपूतों को नमन करते हैं।
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनके दिवंगत आत्मा को शांति दे। आज उन्हीं की वजह से हम आज़ाद हैं, हम पढ़ा रहे हैं और आप घर बैठकर अपनी तैयारी कर पा रहे हैं। हम उनका शुक्रगुजार हैं। हम उनके लहू के, हम उनके खून के एक एक कतरे का आज भी अपनी इस गुलामी की जंजीर से, जो उस गुलामी की जंजीर से छुटकारा मिला, उनके एक एक खून के कतरे का हम कर्जदार हैं। और इसमें डॉक्टर सतपाल सिंह, डॉक्टर किचलू के नेतृत्व में जल सभा की गई थी। याद रखिएगा बात। और रॉलेट एक्ट क्या था, जिस दिन आप पढ़ेंगे तो आपकी आंख से आंसू आ जाएगा कि रॉलेट एक्ट था क्या। अगर आज आप होते, क्या रॉलेट एक्ट का विरोध नहीं करते? करते, क्योंकि अंग्रेज सत्ता पूरी तरह से हावी हो गई थी। बिना किसी व्यक्ति को बताए उसे गिरफ्तार कर लेना ही रॉलेट एक्ट था। इसे काला कानून कहा गया। इसे क्या कहा गया? काला कानून कहा गया। और मुझे इस तथ्य को पढ़ाते हुए, जब मॉडर्न इंडिया को आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपकी रूह कांप जाएंगी, आपकी आंख भर आएंगे जब अच्छे अच्छे राइटरों की किताब पढ़ेंगे। हम जब तथ्यों को पढ़ते हैं तो अपने आप में बड़ा संकोच सा होता है। जब मैं पढ़ाता हूं तो आपकी संख्या नदारद रहती है, आपकी संख्या कम रहती है। बड़ा आश्चर्य होता है कि हम उन भारतीय इतिहास को, हम उन भारतीय नेताओं को, हम उनको भूल जा रहे हैं जिनकी वजह से हम आज एक इंसान कहलाते हैं। हम कहते हैं हम भारतीय हैं। 13 अप्रैल को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, पूछ सकता है। अब वीडियो को आप शेयर मत करिए, लाइक मत करिए, लेकिन हाँ, आप तथ्य को पढ़िए। अब आप सिलेक्शन लेकर सरकारी नौकरी करके अपने परिवार का, अपने माता पिता का अच्छी तरीके से भरण पोषण करिए, लेकिन उनको भी मौका दर मौका जरूर याद करिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? ये मत कहिएगा मैंने ये आपको नहीं बताया है। ये ऐसे प्रथाएं थे ना, अगर तिनकठिया जिस दिन मैं आपको समझा दूंगा ना, उस दिन आपको अंग्रेजों को इतनी गालियां देंगे, शायद आपको भी नहीं समझ में तिनकठिया था क्या। लेकिन वही है, समय समय की बात है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपकी संख्या नदारद हो जाती है। गांधी जी ने, मैंने आपको ऊपर बताया था, 3/20 एकदम राइट आंसर है, क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया था। सूरज कुमार जी, संवैधानिक क्लास चली थी, मैंने आपका कमेंट इसके पहले लेक्चर में देखा था, लेकिन बता नहीं पाया। संवैधानिक क्लास चली थी, अपने टाइम पे चली थी, लाइव चली थी, पेड क्लास में लाइव चली थी। 3/20 भूभाग नील पर खेती करना, तो यहीं से चंपारण सत्याग्रह शुरुआत हुआ था। महात्मा गांधी अफ्रीका से लौट कर आए थे और उनको निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार जी ने दिया, और वो जाते हैं और वहाँ पर करते हैं। चंपारण सत्याग्रह कारण अंग्रेजों की तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया। और तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे आपका कोई भी साथी पेड क्लास में जुड़ना चाहता है, उसका मोस्ट वेलकम है लेनी भी दुर्गेश में। 4000 पद ऑनलाइन क्लास, 50% इसमें डिस्काउंट है। ये आपकी 30 तारीख तक है। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे आप जानकारी ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ये जौनपुर से क्लासेस संचालित होती है। गांधी जी का चंपारण आंदोलन कैसा था? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। हरिजन के लिए अलग था, सविनय अवज्ञा आंदोलन अलग था, हिंदू समाज की एकता था नहीं। यहाँ पे क्या था? नील कर्मियों की समस्या का समाधान था, क्योंकि 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना तिनकठिया पर था, ये उनके लिए महत्वपूर्ण था। दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। मुझे लग रहा है कि अब आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट एकदम रट जाएगा। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की किसके पक्ष में संघर्ष किया? सभी लोग फटाफट बताए। देखते हैं सबसे पहले इसका उत्तर कौन बताता है। कोई है इसमें जो सबसे पहले उत्तर बताए? बताइए। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, नीलकर्मी क्या थे? वो किसान थे। वे क्या थे? वे किसान थे। दलित न थे, श्रमिक थे, न जमींदार थे। इसमें क्या थे? वे किसान थे। खेती कौन करेगा? किसान ने करेंगे, श्रमिक तो करेगा नहीं। यहां पर इसका उत्तर क्या होगा? किसान इसका राइट आंसर होगा। किसान इसका सही जवाब होगा। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। तिनकठिया प्रथा किस स्थान पर खेती संबंधित था? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का कमेंट का जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट का जवाब दें। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। तिनकठिया प्रथा किस स्थान पर खेती के लिए संबंधित था? बताइए फटाफट कमेंट करके। अभी मत कहिएगा सर आपको नहीं पता, मैंने कई बार पढ़ाया है। मतलब अब आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मेरे चैनल पे पढ़ना और पढ़ाना बेकार है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूं।
मैं चाहता हूं एक बार जिस चीज को पढ़े वह कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। मोहनदास करमचंद गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया। छोटा सा प्रश्न है, क्योंकि इसके बाद मैं आखिरी प्रश्न कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं क्लास लंबी रहा करे तो आप वीडियो को शेयर करा करिए, कम से कम 10-10 लोग को जोड़ कर रखिए। बताइए यहाँ पे क्या होगा। मोहनदास करमचंद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया पहले। देखिए यहाँ पे दो बात है कि महात्मा गांधी को जो अध्यक्ष चुना गया था वो 1924 में बेलगांव में, मैंने पढ़ाया है, अगर आपने लगातार वीडियो पढ़ी होगी, 1924 के बेलगांव में गांधी जी को पहली बार अध्यक्ष चुना गया। पहली बार गांधी जी अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रश्न है नहीं। जब ऐसा प्रश्न नहीं है तो कलकत्ता के अधिवेशन, यहाँ पे पूछा सबसे पहले भाग लेने की बात, तो 1901 में सबसे पहले भाग लिए थे। जिसके अध्यक्ष थे कलकत्ता अधिवेशन के, जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, किसी को पता है? दिनसा वाचा, दिनसा वाचा इसके अध्यक्ष थे, जहां पे भाग लिए थे सबसे पहले गांधी जी। कब? 1901 में। कब लिया था? 1901 में। क्लियर? कोई डाउट किसी को? कोई प्रश्न, कोई समस्या नहीं है ना? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यह आज का आखिरी प्रश्न है। इसी के साथ आज की सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यह प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि 9:30 बजे, तो जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े ठीक है, और जो नहीं जुड़े हैं वो दुर्गेश सर टेलीग्राम पे सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश जुड़े। कल के क्लास की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। कल कई बड़ी क्लासेस चलेंगी, इसलिए आपको नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, या आप अपने टाइम पर लाइव आकर यूट्यूब पर देख लीजिएगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लास जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप जुड़ सकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, मुझे इस बात की खुशी मिलेगी कि मैंने जो पढ़ाया आपने उसका मेहनत किया। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। तो अगर आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, किसी भी सोशल मीडिया पे हैं तो आप इस पर शेयर करिएगा। यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा ये। और शाम की क्लास 3:30 से क्लास प्रारंभ हो जाती है। ये सारी फ्री क्लासेज होती हैं जो रात के लगभग 10:30 तक चलती हैं। अभी कुछ दिन के बाद से अभी और आपकी क्लासेज हम बढ़ाएंगे, क्योंकि पेड क्लास का प्रेशर इस समय ज़्यादा है, क्योंकि इस समय पेड क्लास की वीडियो को ज़्यादातर शूट किया जा रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा व्यस्त हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पीजीटी टीजीटी की तैयारी के लिए एकदम परेशान ना हो। जैसे ही भर्ती की सुगबड़ाहट लगती है हम आपके लिए तुरंत बड़ी बैच की ऐलान करेंगे, लेकिन पहले आप लोग अपना बेस्ट देते रहें। मैं आपके बेहतर और उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप बेहिचक बेधड़क आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास आपका सिलेक्शन है और आपका प्रयास आपका सिलेक्शन है। ठीक है, मेरा प्रयास आपका सिलेक्शन और आपका प्रयास आपका सिलेक्शन है। तो क्लास कितने बजे चलती है? प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर यह क्लास महाभारत सीरीज लाइव चलती है। हैंडराइटिंग मेरी गड़बड़ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या आप वीडियो को शेयर करना चाहेंगे, वीडियो को लाइक करना चाहेंगे? जो प्रश्न लगे आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे क्या है, आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने सोशल मीडिया पर लगा सकते हैं। ज्योग्राफी क्लास लगातार चलती है, चल चुकी है 18 दिन की। आप उस सीरीज को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। सूरज जी, पेड क्लास में मैंने सुबह 11 बजे लाइव क्लास लिया था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई सवाल किसी का नहीं है ना? चलते हैं तब, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत बोलने में लगता है पैसे लगते हैं, एम सबको प्राउड करना चाहिए, हम भारतीय हैं। चलते हैं तब, बाय बाय।